वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर हाई कोर्ट की ओर से भोजशाला मंदिर घोषित किए जाने के बाद हिंदू पक्ष काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। भारी भीड़ जो है वो परिसर के पास पहुंची हुई नजर आई। साथ ही आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष जो है उनको जोरदार झटका लगा है और अब उन्होंने कहा है कि वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वापस से अपनी हक की मांग करेंगे। और क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, हिंदू परिवारों और हिंदू पक्ष की बात की जाए तो आज वहां पर क्या कुछ माहौल है? देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इंदौर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है, ये देश के सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। और ये एक ऐसी जीत है जैसे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जीत हुई थी, क्योंकि इस फैसले में भी कोर्ट ने अयोध्या केस को एक पक्ष माना और उस केस से इसकी तुलना की। और जिस तरीके से फैसला सुनाया गया, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि हमारे देश में जब भी कोई भी मंदिर और मस्जिद विवाद देश के न्यायालय में पहुंचेगा तो वहां वो मंदिर ही साबित होगा। क्योंकि जब भी देश में ऐसे मामले सामने आते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हिंदू पक्षों की जीत होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं का पुराना इतिहास रहा है। जितने मंदिर हैं, सारे मंदिर हिंदुओं के बनाए हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं का आगमन हुआ भारत में, उन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो हमने देखा है जितने भी बड़े बड़े जगह हैं या फिर छोटे भी हिंदू मंदिर हैं, बगल में वहां पर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। और उसके बाद हमारे देश में एक ऐसी सरकार आई जिसने दशकों तक भारत की जनता को मूर्ख बनाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा नियम भी लगा दिया और उसके बाद लोगों को ठगने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। लेकिन आज इंदौर हाई कोर्ट की ओर से जो फैसला आया है, वो अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जीत ना सिर्फ हिंदुओं की जीत है, बल्कि ये भारत की संस्कृति की जीत है, भारत की विरासत की जीत है और ये भारत की एकता और अखंडता की जीत है। कोर्ट में जो है ये क्लियर दिखाया गया, वीडियोस दिखाए गए कि किस तरीके से आकृति जो है वो दिखाई दे रही है सारी वीडियोस में। और एक प्रूफ नहीं, दो प्रूफ नहीं, बल्कि हजारों ऐसे प्रूफ मिले जिससे ये क्लियर हो गया कि ये हिंदुओं का ही मंदिर है। देखिए, जितने भी मंदिर हैं, चाहे आपने देखा होगा राम मंदिर में किस तरीके से हिंदू पक्ष ने तमाम चीजों को साबित किया, उसी तरीके से भोजशाला मंदिर में भी हिंदू पक्ष की ओर से जो वकील रहे हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कमाल कर दिया। और इसलिए सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये दोनों लोग हिंदू समाज के हीरो हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में इन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं, अब इन्हें मंदिर मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है। विष्णु शंकर जैन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और उनके पिता हरिशंकर जैन ने इस मामले को लेकर सबसे पहले याचिका दायर की थी 2022 में। उसके बाद लगातार सुनवाई हो रही थी और जो कोर्ट ने साक्ष्य पाए, कोर्ट को साफ साफ ये दिखाया गया कि इस परिसर में हिंदू मंदिर होने के तमाम प्रमाण हैं। यहाँ पर मूर्तियां हैं, हवन कुंड है, शुभ लाभ के चिन्ह हैं, बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां हैं। और ये मंदिर जो है माता सरस्वती का मंदिर है, जिसे 1032 ईस्वी में राजा भोज ने बनाया था, जो परमार शासक थे। और उनके समय में ये ना सिर्फ मंदिर था, बल्कि ये एक विश्वविद्यालय भी था। यहाँ भारत के बड़े बड़े लोग अध्ययन करने के लिए आते थे और ये ज्ञान की एक बहुत बड़ी परिभाषा को दर्शाता है। यहाँ से कालिदास जैसे विद्वानों ने भी शिक्षा हासिल की है। तो आप इससे समझ सकते हैं ये हमारे देश का कितना बड़ा विरासत का केंद्र रहा होगा, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने तहस नहस कर दिया था। अब मुसलमान पक्ष ये जो बार बार दलील देते हैं कि हम 700 सालों से वहां नमाज पढ़ रहे थे, तो आप 700 सालों से पढ़ रहे होंगे, 800 सालों से पढ़ रहे होंगे, 1400 सालों से पढ़ रहे होंगे, लेकिन मंदिरों का इतिहास हजारों साल पुराना है, लाखों साल पुराना है। और सनातन सबसे पहले अस्तित्व में आया है और सनातन के बाद ही दूसरे कोई पंथ इस दुनिया में अस्तित्व में आए हैं। तो इसलिए यह तर्क देना कि हम इतने दिन से नमाज कर रहे थे, ये सारी बातें फालतू है। हमने देखा कि राम मंदिर मुद्दे पर भी ऐसी चीजें, कोर्ट ने इसको भी नकारा और वहां भी ऐतिहासिक फैसला दिया। उसके बाद ज्ञानवापी मामले को लेकर भी कोर्ट में भी चल रहा है मामला, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोर्ट में चल रहा है, संभल में सर्वे का काम चल रहा है और वहां भी हिंदुओं को लगता है कि उनकी बड़ी जीत हो सकती है। तो हमारे देश में जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है, वो इस बात की गवाही देता है कि हमारा देश जो है, हमारे देश का जो इतिहास है, वो किस बात को प्रमाणित करता है। यहाँ आक्रांताओं का कुछ भी नहीं है। आक्रांताओं ने हमेशा भारत को लूटा है, भारत के लोगों को यातनाएं दी है, हिंदुओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े हैं। और अगर इस तरीके से सारे मंदिरों पर फैसले देने शुरू हो जाए
तो शायद भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो कि मंदिर और मस्जिद विवाद से जुड़ा है, और ये बड़े मामले हैं। इसमें कहा जाता है कि यदि तमाम साक्ष्यों को देखा जाए, तमाम सबूतों को देखा जाए, तो जीत केवल हिंदू पक्षों की होगी। आप इस बात से समझिए कि हमारे देश में मंदिरों का महत्व कितना ज्यादा है, मंदिरों का इतिहास कितना पुराना है, और इसके पीछे एक नहीं सैकड़ों हजारों ऐसे प्रमाण मिलते हैं। राजा भोज की गिनती उस समय के 10वें और 11वें दशक में उनकी बहुत बड़े राजाओं में होती थी, बहुत शिक्षित राजाओं में होती थी। और एक तो फिल्म आई, उसमें गाना भी था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जिसमें गोविंदा है। तो आप इस छोटे से बात से अनुमान लगाइए कि राजा भोज की तुलना कितने बड़े राजा के तौर पर होती थी, और उन्होंने ही 1032 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना की थी। और ये विद्या कि माता सरस्वती का ये मंदिर है, और इस बात को हिंदू पक्ष ने कोर्ट में साबित कर दिया, और हाई कोर्ट ने इस बात को माना, और उन्होंने जो फैसला दिया है उसने हिंदू पक्ष को गदगद कर दिया है, और एक उम्मीद दे दी है कि आगे चलकर अभी हिंदुओं को बहुत बड़ी बड़ी जीत मिलेगी। इसलिए निराश नहीं होना है, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर हिंदुओं का हुआ है, जहां जहां पर इन मुगलों ने, इन खिलजियों ने, इन मुसलमान शासकों ने भारत को कमजोर करने की कोशिश की, आप देखिए कि जहां भी मंदिर है उसके ठीक बगल में मस्जिद कैसे हो सकता है। क्या आज के दौर में यह संभव है कि कहीं मस्जिद बन रहा है उसके ठीक बगल में मंदिर हो? लेकिन उस वक्त ब्रिटिश काल से पहले जब भी मुगलों का शासन रहा, जब भी खिलजियों का शासन रहा, जब भी गजनवियों का शासन रहा, हमने देखा है कि जितने भी मुसलमानों ने भारत पर शासन किया, उन लोगों ने एक काम जरूर किया, हिंदुओं के मंदिर को ध्वस्त किए, मंदिरों को लूटा, खजाना लूट दिए। अभी सोमनाथ मंदिर पीएम मोदी पहुंचे थे, उसका इतिहास हर किसी को मालूम है, कैसे वहां से हजारों टन सोना लूटकर भागा गया था। तो आप इस बात से समझिए कि उस दौर में भारत कितना विकसित रहा होगा, उस दौर में भारत कितना सशक्त रहा होगा, उस दौर में भारत कितना मजबूत रहा होगा, जो दौर मंदिरों का हुआ करता था, जो दौर सनातनियों का हुआ करता था, और जो दौर पढ़े लिखे लोगों का हुआ करता था। लेकिन उस दौर को कमजोर करने की कोशिश की, और उसके बाद देश में एक ऐसी निकम्मी सरकार आई जिसने भारत के हिंदुओं के साथ हमेशा मजाक किया, और ना सिर्फ मजाक बनाया बल्कि हिंदुओं को सारे हकों से वंचित कर दिया पूरी तरीके से। ऐसे ऐसे नियम कानून ला दिए जिसके चलते हिंदू समाज के लोग आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। आज तो लोग ये भी कहते हैं कि ताजमहल की भी अगर जांच कर दी जाए तो उसके नीचे भी महादेव का मंदिर है। तो आप ये समझिए कि हमारे देश में हमारा जो विरासत रहा है वो पूरी तरह से सनातन पर निर्भर रहा है, वो सनातन की गवाही देता है, ना कि वो किसी और मजहब या किसी और पंथ को प्रमाणित करता है। सर, हिंदू हाई कोर्ट का फैसला सुनकर हिंदू पक्ष तो गदगद हो ही गया, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो काफी ज्यादा नाराज है। जुम्मे की नमाज के दिन अगर ऐसा फैसला आया तो उसके बाद यही सवाल उठ रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाई कोर्ट में जो है हमारी बातें क्यों नहीं सुनी गई, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, हाई कोर्ट में सारी बातें सुनी गई और बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई। 2022 से ही ये मामला चल रहा था, और अब देखिए ओवैसी जैसे लोगों को मिर्ची लगी है। ओवैसी से ज्यादा बड़ी हार ये राहुल गांधी के लिए है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए है, और ये सो कॉल्ड जो सेकुलरिज्म के झूठे सुरमा हमारे देश में बने बैठे हैं, ये जो फ्रॉड सेकुलर हैं, इन लोगों के चेहरे पर एक करारा तमाचा है, जो हिंदू समाज को दशकों से ठग रहे थे, हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे थे, हिंदुओं का वोट लेकर मुसलमानों का सिर्फ काम करते थे और हिंदू समाज को खोखला करवाते थे, हिंदुओं का वोट लेते थे और दंगे में हिंदुओं को मार खिलवाते थे। आज हमारे देश की स्थिति बदली है। आज हमारे देश में योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं, आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं, जिनकी अगुवाई में आज हिंदू समाज को यह लग रहा है कि आज उनको सम्मान मिल रहा है, आज उनके हक की कोई बात करने वाला है। ऐसे ही इसलिए ही सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है विष्णु शंकर जैन की, अश्विनी उपाध्याय की, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से ऐसे मुद्दों को उठाया है, ये कहा जा रहा है कि ये हमारे देश के असली हीरो हैं, ये हमारे देश के असली नायक हैं, जो हमारे विरासत को एक बार फिर से गौरवान्वित कर रहे हैं, ये देश को गदगद होने का एक मौका दे रहे हैं, ये देश को अपने पूर्वजों पर वाहवाही करने का मौका दे रहे हैं। और इनके कड़ी मेहनत के चलते विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, ये पिता पुत्र की जो जोड़ी है, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। और मुस्लिम पक्ष जो बार बार कहता है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ हमने देखा है अयोध्या जैसे मामले में। देखिए आज भव्य राम मंदिर बन गया है, करोड़ों करोड़ दान में मिल रहे हैं, भगवान राम का जो मूर्ति है वो चमक रहा है, और दूसरी ओर मस्जिद के लिए मुसलमान पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। तो आप इस बात से समझिए कि एक और सनातन है, दूसरी तरफ दूसरे पंथ और दूसरे मजहब के लोग हैं। रिजवी जो है वो कह रहे हैं कि कयामत तक ये हमारी मस्जिद रहेगी,
चाहे आप कुछ भी कर लीजिए और सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट ही हमें न्याय दिलाएगा। देखिए, इस देश का जो सच्चा मुसलमान है वो इस फैसले का सम्मान कर रहा है और बहुत सारे ऐसे लोगों के बयान सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं क्योंकि कोर्ट ने सबूत के आधार पर फैसला दिया है, हवा में कोई फैसला नहीं सुनाया है। ये इंदिरा गांधी के दौर का आपातकाल नहीं है कि यहां पर कुछ भी आप बोल दो, कुछ भी फैसला सुना दो, जज को बंधक बना लो, राष्ट्रपति तक की पावर सीज हो जाती है। ये लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज के दौर में देश में जो भी फैसला दिया जाता है कोर्ट की ओर से वो पूरी तरह से नियम संगत होता है और इस फैसले के खिलाफ जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो भारत के तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि इस देश का जितना भी सच्चा मुसलमान है वो इस फैसले का सम्मान कर रहा है, फैसले की स्वागत कर रहा है और वो कह रहा है कि वाकई में हिंदू पक्ष इसको डिजर्व करते थे, इसलिए कोर्ट ने उनके हक में ये फैसला सुनाया क्योंकि सारे सबूत, सारे गवाह, सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण जो है वो उनके हिस्से में नजर आए, जबकि मुसलमान इसे साबित नहीं कर पाए। और हमने देखा है इसी तरीके से अयोध्या में भी हार मिली और दूसरे जगहों पर भी हार मिली और ये हिंदू समाज की एक बड़ी जीत है, भारत के विरासत की एक बहुत बड़ी जीत है और ये बता रहा है कि ये नया भारत है। आने वाले समय में अभी बहुत सारे ऐसे ही मामलों के फैसले आएंगे योगी आदित्यनाथ के राज में, नरेंद्र मोदी के राज में, और हम देखेंगे कि वहां हिंदुओं को ऐसी ही एक नहीं सैकड़ों बड़ी जीत मिलेगी जो कि हिंदू समाज डिजर्व करता है क्योंकि इस देश की पहचान सनातन से है, हिंदुओं से है, ना कि किसी मुगलों से, किसी आक्रांताओं से, किसी खिलजियों से जिसने इस देश को हमेशा कमजोर किया है, हमेशा हिंदुओं पर प्रहार किया है, हिंदुओं की विरासत को चकनाचूर किया है। और इसलिए अब हिंदू समाज जागा है और देश में एक ऐसी सरकार आई है जिसके बाद आज देखिए कि किस तरह से ये ऐतिहासिक फैसला आया है और हिंदू पक्ष वहां भारी संख्या में पहुंचे हैं जो आज के दौर में सनातन की ताकत को दिखा रहा है और हिंदुओं के वोट की कीमत को जनता के सामने बता रहा है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से भोजशाला मंदिर को लेकर फैसला सामने आया उसके बाद हिंदू परिवार काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, हिंदू पक्ष जो है वो साफ तौर पर खुश नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी न्याय के लिए मांग करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।